दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एयर मास। ए कह रहा है अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर विद लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन। तो अगर ये कोई एयर का वर्टिकल कॉलम है तो जैसे जैसे हमें पता है हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर वेरीज और हर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। सो इट इज ऑब्वियस दैट in an air column there would be a temperature gradient, so variation of temperature would be there। तो सो ये बात तो हर एयर के लिए होगी, आइदर एयर मास है या एयर मास नहीं भी है, तो दोनों कंडीशन के लिए सही, तो इससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। बी सेज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर विद लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो हमें पता है कि अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, आइदर ओशनिक सरफेस और कॉन्टिनेंटल सरफेस, तो इसके ऊपर जो अगर एयर बहुत समय तक रहती है तो वो इसकी प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब कर लेगी ना। तो इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को एब्जॉर्ब करेगी? पहला है टेम्परेचर एंड दूसरा है दूसरा है ह्यूमिडिटी। तो इन दोनों को इसने क्या किया, हम एब्जॉर्ब कर लिया और एयर बहुत समय तक यहां पर रही। तो इस कारण से एयर मास की फॉर्मेशन में क्या होता है, देयर इज लिटिल वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यही एयर मास की क्वालिटी है। सो करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी ऑप्शन बी। सी सेज अ मास ऑफ रैपिडली मूविंग एयर इन मिड लैटिट्यूड्स। तो रैपिडली मूविंग अगर कोई भी मास है तो मूवमेंट तो विदाउट एयर मास भी हो सकती है, तो ये भी एग्जैक्टली नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। अ बॉडी ऑफ एयर फॉर्म्ड ओनली ओवर ओशियंस, तो ये भी गलत है बिकॉज इट फॉर्म्स ऑन बोथ